नमस्कार। आज हम पाइथन के एक बहुत ही काम के फीचर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जी हाँ। और इसके लिए हमारे पास रिवाइविंग इंडिया की पाइथन जीरो टू हीरो सीरीज से कुछ अच्छे नोट्स हैं। उन्होंने काफी अच्छे से समझाया है। बिल्कुल, उनके नोट्स काफी क्लियर हैं इस मामले में। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए रिवाइविंग इंडिया ही, उसमें से कोई छोटा सा हिस्सा, कोई टुकड़ा कैसे निकालें। हाँ बिल्कुल। जैसे ईमेल से डोमेन या तारीख से साल निकालना, ये रोजमर्रा की जरूरत है कोडिंग में। तो देखते हैं रिवाइविंग इंडिया क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल, देखिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब ही यही है, एक बड़ी स्ट्रिंग से एक छोटा हिस्सा काटना। और जैसा आपने कहा, रिवाइविंग इंडिया के मटेरियल में दो मेन तरीके बताए गए दो हैं। तरीके? हाँ। कौन कौन से? एक है पॉजिटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके, और दूसरा नेगेटिव इंडेक्सिंग। मान लीजिए जैसे सोर्स में भी है, स्ट्रिंग है x इक्वल्स रिवाइविंग इंडिया। अब पाइथन में हर अक्षर की एक जगह होती है, एक नंबर होता है, उसे इंडेक्स कहते हैं। हाँ, इंडेक्सिंग तो जरूरी है। जी, तो स्लाइस करने का जो आम तरीका है वो है x a डॉट b। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि a वाला इंडेक्स तो शामिल होता है। अच्छा, जहां से शुरू करें वो गिना जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो b वाला इंडेक्स है वो शामिल नहीं होता। गिनती उससे ठीक पहले रुक जाती है। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गिनती 0 से शुरू होती है। पहला अक्षर 0, दूसरा 1, ऐसे। ओके, तो ये तो सीधा सा लग रहा है। रिवाइविंग इंडिया वाले उदाहरणों से कुछ खास बातें पता चलती हैं? हाँ, उनके उदाहरण बहुत अच्छे हैं। जैसे x03, ये हमें देगा रेव मतलब REV। इंडेक्स 0, 1 और 2 वाले। इंडेक्स 3 वाला आई नहीं आया, समझ गई। बिल्कुल सही। वैसे ही x1.4 से EV मिलेगा। और अगर आप स्टार्ट या एंड नहीं बताते, जैसे x डॉट, तो पूरी स्ट्रिंग, हाँ, पूरी की पूरी रिवाइविंग इंडिया। और अगर सिर्फ स्टार्ट बताएं, जैसे x1, तो इंडेक्स 1 से लेकर आखिर तक सब कुछ, यानी रिवाइविंग इंडिया। और अगर सिर्फ एंड बताएं, जैसे x3, तो वो शुरू से लेके इंडेक्स 3 तक जाएगा, पर 3 को शामिल नहीं करेगा। तो नतीजा हुआ रिव। अच्छा, एक चीज जो सोर्स में थी वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि अगर हम रेंज से बाहर का इंडेक्स दे दें, जैसे x 0.445, ये तो स्ट्रिंग से बहुत बड़ा है, तो एरर नहीं आएगा? नहीं, यही तो मजे की बात है, पाइथन इसमें एरर नहीं देता। अरे वाह! हाँ, वो बस जितना उपलब्ध है उतना दे देता है। अगर आपने एंड बहुत बड़ा दे दिया तो वो स्ट्रिंग के आखिर तक जाकर रुक जाएगा। ये कोडिंग को थोड़ा आसान बनाता है ना, आपको हमेशा लंबाई गिनने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो काफी सुविधाजनक है। चलो, ये तो हुई पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मतलब शुरू से गिनती। लेकिन कई बार हमें आखिर से कुछ चाहिए होता है, उसका क्या? रिवाइविंग इंडिया ने नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी जिक्र किया था। जी हाँ, और वो बहुत पावरफुल चीज है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। इसमें गिनती होती है स्ट्रिंग के आखिर से। आखिर से मतलब कैसे? जो सबसे आखिरी अक्षर है उसका इंडेक्स होता है -1, उससे पहले वाला -2, फिर -3, और ऐसे ही पीछे की तरफ। अच्छा, तो ये उल्टा चलता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए सोर्स में दिया है x-5 डॉट -1। ये क्या देगा? ये देगा इंडी। इंडी, देखें जरा, आखिर से 5वां अक्षर I, वो -5 हुआ, फिर N -4, D -3, I -2 और -1 वाला A शामिल नहीं होगा। सही है। परफेक्ट। और अगर आखिरी अक्षर छोड़कर बाकी सब चाहिए तो x डॉट -1, इससे मिलेगा रिवाइविंग इंडी। और मान लीजिए मुझे सिर्फ आखिरी 5 अक्षर चाहिए, इंडिया। तो आप लिखेंगे x-5 डॉट, यानी -5 से लेकर अंत तक सब कुछ। समझ गए। और क्या इसमें भी वही रूल है कि रेंज से बाहर जाने पर एरर नहीं आता, जैसे x -5545 डॉट -1? हाँ, बिल्कुल वही बात है। पाइथन यहाँ भी एरर नहीं देगा, वो बस जो हिस्सा उस नेगेटिव रेंज में आता है वो दे देगा। अगर कुछ नहीं आता तो खाली स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो बदलती रहे। अच्छा, सोर्स में एक स्लाइस फंक्शन का भी नाम था। वो क्या चीज है? क्या ये A पॉइंट B वाले तरीके से अलग है? स्लाइस फंक्शन, हाँ। ये मूल रूप से काम वही करता है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। आप स्लाइस, स्टार्ट, एंड, स्टेप लिखकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब? मतलब एक स्लाइस टाइप की चीज बन जाती है,
जैसे अगर x इक्वल्स टू हेलो है, हाँ। तो आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू स्लाइस 1 3। अब ये y एक स्लाइस ऑब्जेक्ट है। ओके। फिर आप इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे xy, और इसका नतीजा वही होगा जो x13 का होता है, यानी EL। तो अगर काम वही है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ब्रैकेट वाला तरीका तो है ही। अच्छा सवाल है। Very good question. But your question hurt me. It's paining me. देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको ये स्लाइस के पैरामीटर्स, मतलब स्टार्ट, एंड, स्टेप, कहीं स्टोर करने होते हैं या किसी फंक्शन को पास करने होते हैं। अच्छा। या हो सकता है ना हाथों प्रोग्राम चलते समय कैलकुलेट कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में ये स्लाइस ऑब्जेक्ट ज्यादा काम का हो सकता है। कोड थोड़ा साफ सुथरा लग सकता है, बजाय इसके कि आप हर जगह ब्रैकेट्स में नंबर लिखते फिरें। ये एक तरह से ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। समझ गई। तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा एडवांस्ड इस्तेमाल के लिए है, खास जरूरतों के लिए। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने रिवाइविंग इंडिया के नोट्स की मदद से पाइथन में स्ट्रिंग के टुकड़े करने के तरीके देखे, पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स और ये स्लाइस फंक्शन भी। उदाहरण वाकई काफी अच्छे थे, आसानी से समझ आ गए। हाँ, और ये तकनीक देखने में भले ही सीधी लगे, पर है बहुत शक्तिशाली। और अगर आप इस तरह की गहरी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और यूनिक आइडियाज और सीखना चाहते हैं, तो रिवाइविंग इंडिया से जरूर संपर्क करें। आप उन्हें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं।